इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कृत्रिम संकरण। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कृत्रिम संकरण। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये कृत्रिम संकरण होता क्या है। देखिए, जब दो अलग अलग प्रकार के या अलग अलग प्रजातियों के पौधे को मिला करके किसी सर्वश्रेष्ठ गुण वाले पौधे को उत्पन्न किया जाता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दो अलग अलग पौधों को मिलाकर, दो अलग अलग पौधों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाला पौधा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? कृत्रिम संकरण कहलाता है। ठीक है, कृत्रिम संकरण कहलाता है। ठीक है, कितना आसान है। क्या होता है कृत्रिम संकरण? क्या होता है? जब दो अलग अलग प्रकार के पौधों को मिला करके कोई एक नई वैरायटी वाला पौधा, नए कैरेक्टर वाला पौधा, नए गुण वाला, नए लक्षण वाला पौधा उत्पन्न किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम संकरण। ठीक है, और नॉर्मली जो प्राकृतिक रूप से होता है, परागण, स्वपरागण, परपरागण तो होता ही है, लेकिन ये मनुष्य जो होते हैं अपने लाभ के लिए जो है इस विधि को अपनाते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये जो कृत्रिम संकरण होता है इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, या दो प्रकार से इसको बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, इसमें इंक खत्म हो गया है, इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या है? एक होता है विपुंसन, एक होता है विपुंसन, एक होता है थैलीकरण। विपुंसन और थैलीकरण। ठीक है, विपुंसन को बोलते हैं ना इमैस्कुलेशन, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक, इसको बोलते हैं बैगिंग, BAGGING, बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, विपुंसन और थैलीकरण। अब देखिए, विपुंसन में क्या होता है? विपुंसन की प्रक्रिया जो होती है, ये जो है केवल और केवल द्विलिंगी पुष्प में संभव है। ठीक है, विपुंसन की प्रक्रिया द्विलिंगी पुष्प में ये चीज़ अपनाया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पौधा है, ठीक, अब ये द्विलिंगी हो गया क्योंकि इसमें मादा भाग भी है और नर भाग भी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है विपुंसन में? इसमें होता है कि इसके परागकोश को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प, तो अगर विपुंसन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो परागकोश नहीं है, ये शुरुआती स्टेज में बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, जब ये
पुष्प पैक हो रहा होता है, ठीक है, मतलब क्या, कली अवस्था में ही, ठीक है, पुष्प जब कली अवस्था में होता है, और ऐसा नहीं, इस टाइप का, ठीक है, कली अवस्था में, तो क्या होता है, इसके जो परागकोश होते हैं ना, उसको चिमटी की सहायता से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को बोलते हैं विपुंसन, ठीक है, इसी क्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया आप लोग को कि विपुंसन क्या होता है। जब किसी द्विलिंगी पुष्प में से उसके परागकोश को किसी भी द्वारा, या चिमटी के द्वारा या हाथ से ही हटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं विपुंसन, ठीक। अब देखिए थैलीकरण क्या होता है। थैलीकरण में क्या होता है, पुष्प के जो मादा भाग यानी वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र पर मतलब छिद्रित पन्नी से या कपड़े से, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखिए थैलीकरण में क्या होता है, इसके वर्तिकाग्र पर छिद्रित थैली से ढक दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि इसका जो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र भाग, ठीक, इस वर्तिकाग्र भाग पर इसे छिद्रयुक्त पन्नी से या पॉलीथीन या थैली से ढक देते हैं, ठीक है। ढकते क्यों है, ताकि इस पराग या मान लीजिए बगल में कोई पौधा है, पुष्प है, तो उसका जो है परागकण इसके ऊपर ना पहुंचे, ठीक, परागकण को रोकने के लिए ये विधि अपनाई जाती है, ठीक। तो विपुंसन यानी थैलीकरण मतलब क्या समझे कि जब वो किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हम लोग छिद्रित थैली से ढक देते हैं, तो उसको बोलते हैं थैलीकरण, ठीक। विपुंसन में पुष्प के नर भाग यानी परागकोश को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये टॉपिक जो है विपुंसन और थैलीकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए बच्चे, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता हो कि अब की बार भी एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, विपुंसन और थैलीकरण क्या होता है, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।